नमस्कार जोहार। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसमें पेपर 2 पढ़ेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं पेपर 2 की। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइंहरी पहड़ा के अधिकारी नहीं थे? पहला कुंवर, दूसरा लाल, तीसरा कांतो और चौथा पाट मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, का पाट मुंडा। कौन सा हो जाएगा? का पाट मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। कितना देना स्वीकार किया था? पहला 7,000, 9,000, 6,000 या 5,000। कितना स्वीकार किया था? सी इसका सही आंसर है, 6,000 देना स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा, प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं मौलिक प्रधान कौन था? कौन था उरांव का पुरोहित एवं मौलिक प्रधान? कौन था उरांव का? पहला ए पुजार, दूसरा बेगा, तीसरा गोरैत और चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन था इसका सही आंसर? हो जाएगा बी, बेगा। नेक्स्ट चौथा देखते हैं हम लोग। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? तो मांझी का उप प्रधान कौन था? संथालों के मांझी का उप प्रधान कौन है? पहला ए प्रधान, दूसरा मुस्तांजी, तीसरा परानिक, चौथा गौरैत। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, परानिक। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। पांचवा, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेजी पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? पहला ए है थॉमस, दूसरा कार्लाइल और तीसरा क्विनलैंड और चौथा थॉमस विल्किंसन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, थॉमस विल्किंसन ने मंजूरी दिया था मुंडा मान की व्यवस्था को। छठा देखते हैं हम लोग। कौन सा कथन ढोकलोसोर महासमिति के लिए सही नहीं है? सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, ये सही है। पंचायती राज का समर्थन किया, ये भी सही है। जातीय प्रथा का समर्थन किया, ये गलत है। इन लोगों ने जाति प्रथा का समर्थन नहीं किया था। मुंडा मान की व्यवस्था को इन लोगों ने स्वीकार किया। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, ये गलत है। नेक्स्ट 7 नंबर बढ़ते। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? भुइंहरस पहला, बी चलो पचो, सी बेगा और चौथा पुजार। इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भुइंहरस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या अर्थ है? बेगा का क्या? ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या अर्थ है? ग्रामीण देवताओं को शांत करना, ग्राम सेवा का काम करना, बढ़ई का काम करना, लोहार का काम करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा सही, ग्रामीण देवताओं का शांत करना। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। झारखंड में सैदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? झारखंड में सैदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? पहला शिकार, दूसरा खेती, तीसरा व्यापार और चौथा बुनाई करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खेती करना। सैदान झारखंड में खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? पहला ए मुंडारी, दूसरा कुड़ुक, तीसरा खरिया और चौथा असुरी। तो ये असुरी भाषा जो है सो समाप्त होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर हम लोग देखते हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव किसने प्राप्त किया? प्रथम गौरव प्राप्त किसने किया स्वतंत्र शहीद होने का? प्रथम शहीद होने वाला झारखंड से कौन थे? बिरसा मुंडा, दूसरा तेलंगा खड़िया, तीसरा तिलका मांझी और चौथा सिद्धू कान्हू। इसका सही आंसर हो जाएगा तिलका मांझी। इनका 1785 में इन्हें फांसी दे दिया गया था। 1785 में इन्हें फांसी दे दिया गया था भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे हम लोग। झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किन्हें किया गया था? झारखंड में परमवीर चक्र विजेता कौन है झारखंड के? अल्बर्ट एक्का, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, जतरा उरांव। तो इसका सही आंसर है
अल बटेका ये पाकिस्तान के साथ 1971 में युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और 13वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था कौन? पोटो सरदार कौन था? पहला ए उरांव, दूसरा गौंड, तीसरा मुंडा और चौथा नागवंशी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर इसमें अभी तक नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो हो समुदाय से है। पोटो सरदार जो थे वो हो समुदाय से थे, जिसका चारों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं। 14वां, मारंगोम के किसे कहा जाता है? तो मारंगोम के किसे कहा जाता है? पहला जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा KSC, तीसरा शिबू सोरेन और चौथा बिरसा मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा को मारंगोम के कहा जाता है। झारखंड पार्टी का स्थापना इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन थे? 1954 में जो छोटा नागपुर संयुक्त संघ के जो अध्यक्ष गठित हुआ थे उनका कौन थे? 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? इनका पहला ऑप्शन है सत्यदेव साहू, दूसरा सुखदेव महतो, तीसरा रामनारायण खलखो और चौथा ML अग्रवाल। कौन थे? इनका सही आंसर हो जाएगा सुखदेव महतो थे। इसका सही आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? झारखंड के किस जिले में आदिवासी संख्या सबसे अधिक है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम, बी पूर्वी सिंहभूम, सी दुमका और डी लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक आदिवासी रहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड के किसके महिमा में मनाई जाती है? किसके महिमा में मनाई जाती है? खेती धन, जंगल धन और खन धन और जानवर धन। किसके लिए मनाया जाता है? ये जानवर के लिए मनाया जाता है। देखते हैं सोहराय के दिन दूसरे दिन जानवरों के सींग में तेल लगाया जाता है। ये जानवर के लिए मनाया जाता है। 18 में आते हैं हम लोग। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं। कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था इन्होंने? किस जिले को उप राजधानी इन्होंने बनाया था? पहला लोहरदगा, दूसरा सिमडेगा, तीसरा गुमला दुमका और चौथा सरायकेला। तो इन्हें उप राजधानी झारखंड का कौन है अभी उप राजधानी? तो दुमका है। 19 नंबर में आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? हिल असेंबली जो प्लान था आदिवासी उन्नति के लिए किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये टी विल्किंसन, दूसरा बी क्वीनलैंड, तीसरा लॉर्ड विलियम बेंटिंग और चौथा लॉर्ड मैकाले। इसका सही आंसर हो जाएगा बी क्वीनलैंड द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। संथालों में विवाह का सबसे मान्य रूप कौन सा है? संथालों में विवाह का सबसे मान्य रूप कौन सा है? ए इतूत, दूसरा सागा, तीसरा निर्बलोक और चौथा बुपला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका हो जाएगा बुपला। संथालों में शादी का सबसे मान्य रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में हम लोग बढ़ते हैं। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था क्या था? संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह था क्या? हेंडमावक अटो, कुमकू और महिला चेतेदाई और चौथा समीर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुमकू। इसका सही जो आंसर है वो कुमकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 22 बढ़ते हैं। लांगड़े क्या है? ये लांगड़े क्या है? एक प्रकार का ये क्या है लांगड़े? इसका वाद्य यंत्र है, दूसरा एक प्रकार का नृत्य है, तीसरा जादू का प्रकार है और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। इसका सही आंसर जो है वो बी है, एक प्रकार का ये नृत्य है। लांगड़े क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। कजली कब मनाया जाता है? कजली जो है वो कब मनाया जाता है? रबी फसल के समय, होली में, वर्षा ऋतु में या चैती मास में? कजली कब मनाया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 24।
टांगीनाथ केंद्र था। टांगीनाथ जो केंद्र है किसके लिए है? वैष्णव धर्म के लिए है, पशुपत संप्रदाय के लिए है, बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, किसके लिए है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पशुपत संप्रदाय के लिए। और 25वां जो क्वेश्चन है वो है धुमकुरिया की जनजाति की सामाजिक संस्था है। धुमकुरिया की जाति की सामाजिक संस्था है? ए उरांव, बी हो, सी गौंड और डी कोल। किसका है? ये उरांव का है धुमकुरिया। और गितियोरा जो है वो मुंडा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं 26। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला पुतुल, दूसरा बी रजत शर्मा, तीसरा श्रवण कुमार गोस्वामी और डी चौथा नरेंद्र। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नरेंद्र। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं। 27 में आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोचो कबड़ा नाटक के रचनाकार कौन थे? कोचो कबड़ा नाटक के रचनाकार कौन थे? इसका पहला ए सुलेमान मुर्मू, दूसरा नारायण सोरेन और तीसरा पंचानन मरांडी और चौथा रघुनाथ मुर्मू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सुलेमान मुर्मू। 28 नंबर में बढ़ते आगे हम लोग। खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचयिता हैं कौन? कौन है? खेरवाल बांसो थोरेम पुथी के रचयिता कौन हैं? पहला फादर पीटरलाल एक्का, दूसरा स्टेफन हिकिम मुर्मू, तीसरा मांझी रामदास टुडू और चौथा डोमन हांसदा। कौन है? ये है सी, इसका मांझी रामदास टुडू। इसका सही हो जाएगा मांझी रामदास टुडू। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? पहला रघुनाथ मुर्मू, तीसरा गुरबच्चन सिंह, तीसरा रामदयाल मुंडा और चौथा निर्मल मिंज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा रामदयाल मुंडा। अब 30 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी 2016 में है? 2016 में किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी था? तो ये वन्ना टेटे, राम स्वार्थ सिंह, दिनेश्वर प्रसाद और चौथा राधा कृष्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण का जन्म शताब्दी था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 31 की ओर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुआ था? धनबाद में ISM है, उसका स्थापना कब हुआ था? 1926 में, 1925 में, 1927 में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन कब हुआ था? ये 1926 में हुआ था धनबाद का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में बढ़ते हैं। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? तो इसका कब किस विद्यालय से अलग हुआ था? बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, उपरोक्त में से किस में नहीं? तो इसमें से इसका सही आंसर जो है वो है ए, बिहार विश्वविद्यालय से रांची विश्वविद्यालय को अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की ओर बढ़ते हैं। XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी कौन? टाटा सन्स, मेरी सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ जीसस, सर रतन टाटा ट्रस्ट। किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था ये सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा स्थापना किया गया था XLRI का जमशेदपुर का। 34 नंबर बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, झारखंड की पहली महिला जिसने ओलंपिक खेला था, किसने खेला था? असुंता लकड़ा, निक्की प्रधान, सावित्री पूर्ति, सुमरा टेटे। जिसका सही क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा निक्की प्रधान। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं 35वां क्वेश्चन। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री दिया गया था? तो था MS धोनी, झानू हांसदा, दीपिका कुमारी और शिवराज सिंह डुंडुम। किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था दीपिका कुमारी को। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 36 नंबर बढ़ते हैं हम लोग। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ क्या था? 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ क्या था? पहला ये शिशु हिरण, दूसरा शिशु हाथी, तीसरा शिशु भालू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए छुआ था।
और छौवा किसको बोलते हैं? हिरण को, बच्चा को छौवा बोलते हैं। उस छौवा शुभंकर था शिशु हिरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 37 की ओर। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया था, ये कौन थी? ये कौन थी? बछेंद्री पाल, दूसरा प्रेमलता अग्रवाल, तीसरा अरुणा मिश्रा और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है प्रेमलता अग्रवाल, ये टाटा में काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है सो कहाँ स्थित है? ये जमशेदपुर, धनबाद, सिमडेगा, बोकारो। तो ये इसका जो सही आंसर है वो भी सही है, धनबाद में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 39। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध किया गया है। 46, दूसरा धारा 72, तीसरा धारा 48, चौथा धारा 42। कौन सा है? तो धारा 46 के तहत SC, ST और OBC के जमीन को आप नहीं खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 46 में और बढ़ते हैं हम लोग। धारा 46 के तहत बेदखली के समय खालिस्तान वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। हस्तांतरण परिपूर्ण होगा कितना में? ये 12 वर्ष उसका सही आंसर जो हो है वो 12 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 41 की ओर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71(1) जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे किस कानून द्वारा डाला गया है? यानी किस धारा के द्वारा, कानून के द्वारा डाला गया है? तो यह है जो धारा है, पहला सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 का 7वां अधिनियम, दूसरा बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े 42 की ओर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुदकुटीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार उपवर्जित है। दूसरा पुरुषों का समान अधिकार प्राप्त है। तीसरा खुदकुटीदार अधिकार प्राप्त है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो ए है, ये सही है, पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार उपवर्जित है। छोटा नागपुर अधिनियम के जो है SC/NT एक्ट के तहत कन्या खुदकुटीदार को अधिकार नहीं मिलता है पैतृक संपत्ति में। 43 का आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइंहारी रेती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। किसे? भूइंहारी रेती में किसे सम्मिलित किया गया है? तो ये मुंडा को, दूसरा भूतखेत को, तीसरा उरांव को और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसे किया गया है? तो भूतखेत को। 44 की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य ऐसे गांव से है जहां पर क्या चीज़? खास गांव किसको कहते हैं? कोई मूल रैयत ना हो, दूसरा कोई मुखिया ना हो, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो खास गांव उसको कहते हैं जहां पर कोई मूल रैयत नहीं हो, ये सही हो जाएगा। 45 अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 45 नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद जो है वो क्या है? गांव का मुखिया का पद हस्तांतरणीय है या हस्तांतरणीय है, वंशानुगत है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद क्या है? इसका बी आंसर हो जाएगा, अहस्तांतरणीय है। मुखिया का पद हस्तांतरणीय नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा खालिस्तान के तहत जमीन
को किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वे मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। कब माना जाएगा? ए जब ये पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन 10। कब? इसका सही आंसर जो है वो है 10, डी माना जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसने कितने वर्ष तक कृषि ना किया हो। तो 4 साल, 6 साल, 5 साल, 8 साल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 5 साल हो जाएगा, सी आंसर। अगर कोई बंजर भूमि को किसी को बंदोबस्त किया गया है और वो खेती नहीं करता है 5 साल तक, तो उसका जो बंदोबस्त है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये CNT और SPT एक्ट दोनों के तहत है, 5 साल है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 48 नंबर क्या है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को SDO और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? इसका क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। इसका जो ऑप्शन है पहला, ये गांव के अस्थायी अनुपस्थिति स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, रैयत की विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को, अपनी खेत को SDO और मुखिया को मूल रैयत को अपना सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। कि बोल सकता है हम कृषि हेतु न्यास में रख देंगे, हम खेती करने लायक नहीं हैं अभी, तो किसको सूचना दे के रखेगा? SDO मुखिया को या मूल रैयत को, जो जमींदार है उसको देकर न्यास में जमीन को रख सकता है। कब रख सकता है? गांव के अस्थायी अनुपस्थिति, जब वो गांव में न रहता हो। दूसरा, हल चलाने लायक बैलों की स्थिति, उसके पास हल चलाने लायक बैल नहीं है, या रैयत का जो है उसका विधवा या नाबालिग जब वो बच्चा है। तो इसका क्या हो जाएगा? सभी आंसर सही हो जाएगा, A, B, C तीनों सही है। नेक्स्ट आते 49 नंबर में आते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत है? कितने प्रतिशत किए गए हैं? इसका 50%, 60%, 70%, 80%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, 80%। आप पब्लिक प्राइवेट जो PPP मोड पर अगर किसी का हमको जमीन लेंगे तो उसका अधिग्रहण करने का स्वेच्छा कितना से है? स्वेच्छा से भूमि पर अधिग्रहण कितना कर सकते हैं? वो 80% जनसंख्या का किसी गांव का या होना सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 नंबर में। भूमि का अस्थायी भूमि अधिग्रहण, भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 के मान्यता, पट्टा अधिकार का मालिक, उपरोक्त में से सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? तो भूमि रिकॉर्ड के स्वामी की देन होना चाहिए, जंगल अधिकार को जंगल अधिनियम 2006 के मान्यता होना चाहिए, पट्टा अधिकार का मालिक होना चाहिए। ये तीनों सही है। नेक्स्ट 51 में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जो है लोध, पहला ये जो लोध है ये झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये बराकर पर दे दिया है, ये गलत है। हुंटरू सुवर्णरेखा नदी पर है, जो नहराहो नदी पर है, दसम कांची नदी पर है। लोध जो है प्रपात है ये लोध नदी पर ही है, ये लातेहार में है, ये गलत है। 52 में आते हैं हम लोग। तिलय बांध यह नदी पर निर्मित है। तिलय बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तिलय बांध जो निर्मित है पहला किस पर? दामोदर, दूसरा बराकर, तीसरा कोनार और चौथा
उसरी। तो तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। 53 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 1600 मीटर, 1565 मीटर, 1365 मीटर और 1260 मीटर। तो इसका सही आंसर जो है सी है 1365 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 54 में तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? तो तुरामडी में किस खनिज का होता है? तुरामडी में काइनाइट, एस्बेस्टोस, अब तीसरा अबरक और चौथा यूरेनियम। इसका सही आंसर जो हो जाएगा यूरेनियम का होता है। तुरामडी में यूरेनियम का खनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है कहाँ पर? बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहाँ पाया जाता है बेंटोनाइट निक्षेप? तो ये पहला पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा लोहरदगा, तीसरा साहेबगंज और चौथा जायतारा। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये साहेबगंज में पाया जाता है बेंटोनाइट निक्षेप। ठीक है, सही। अब आगे बढ़ते हैं 56 नंबर में। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है किसके लिए? पश्चिमी सिंहभूम में जो चिड़िया है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? पंछी अभयारण्य, भेड़िया अभयारण्य, लो अयस्क खनन और खरकई पर बांध के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है सी है लो अयस्क खनन के लिए। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। चिड़िया प्रसिद्ध किसके लिए है? लो अयस्क खनन के लिए। 57 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो भी है खूंटी में झारखंड में सबसे अधिक लाह का उत्पादन होता है। 58 नंबर में क्वेश्चन बढ़ते हैं अब हम लोग। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है कितना प्रतिशत था? ये 2016 के अनुसार है। अभी नया आ गया है, वन स्थिति रिपोर्ट आ गया है। इसका सही आंसर अभी उस टाइम 2016 के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा 0.08 हेक्टर। ठीक है। 59 नंबर में क्वेश्चन है, शहीद निर्मल महतो पार्क जिले झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया। झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया किस जिला को? निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है, किस जिला में है? रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू। तो निर्मल महतो पार्क जो है वो हजारीबाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? दामोदर भेरा, दामोदर भैरभूखी, दामोदर बराकर और दामोदर कोनार। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये सही है, दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर रजरप्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान केवां था? प्रथम, दूसरा पंचम, तीसरा सप्तम और चौथा तृतीय। केवां था इसका? ये सप्तम था। 2016 में 7वां स्थान था। आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। अब हम लोग 62 नंबर में बोलता है, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 में ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य कितना रखा गया था? विद्युतीकरण कितना लक्ष्य रखा गया था? तो 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था 2017 तक। फिर इसे बार बार बढ़ाया जा रहा था रघुवर सरकार द्वारा, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 63 नंबर, झारखंड सरकार की 2016 की औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि क्या है? कितना वर्ष है लागू होने की नीति? झारखंड सरकार की 2016 की औद्योगिक नीति लागू रहने की अवधि कितना है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 1 वर्ष। कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 64 नंबर की ओर। नई औद्योगिक नीति बोलता है, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम निवेश पूंजी निवेश की आवश्यकता कितना था? न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता था कितना था? सीमेंट क्षेत्र में न्यूनतम पूंजी निवेश औद्योगिक नीति के तहत सीमेंट क्षेत्र में जो था पूंजी निवेश कितना था? न्यूनतम 300 करोड़ रुपये था। कितना? 300 करोड़ रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 65 नंबर में। 2008 को पुनर्स्थान एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम
कितना होना चाहिए एक वर्ष में? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? कितना बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ कब हुआ? 16 में, 2014 में, 2013 में, 2015 में? इसका जो लागू हुआ था 2015 में लागू हुआ था। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ कब? किसके सहयोग से हुआ था? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा जर्मनी, तीसरा इंग्लैंड और चौथा रूस। तो ये रूस के सहयोग हुआ था। 1964 में हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 68 नंबर में। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है कहाँ पर? कहाँ पर उद्योग अवस्थित है? तुपुदाना, मधुपुर, पाकुड़, सरायकेला। कहाँ पे है? सरायकेला कहाँ पे है? ये रांची, मधुपुर, पाकुड़, सरायकेला। तो इसका सही जो आंसर जो हो जाएगा ये तुपुदाना में है। कहाँ पे? तुपुदाना में। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ? तुपुदाना, रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है कहाँ पर? कहाँ पर है? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है कहाँ पर? बोकारो, आदित्यपुर और काटरा और चौथा रांची। ये कहाँ है? ये रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दिया। कहाँ दिया? आदित्यपुर, तुपुदाना, JCD, बोकारो। कहाँ दिया? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा, आदित्यपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 71 में। बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र अवस्थित है कहाँ पर? बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र अवस्थित है कहाँ? इसका आदित्यपुर, सोनारी, चांडिल, तमाड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर जो है वो सी, चांडिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ किया गया? तो जन धन योजना का प्रारंभ कहाँ किया गया था? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल। जन धन जो योजना आरंभ किया गया था ये सर्वप्रथम झारखंड में ही आरंभ किया गया था, मुख्यमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 16-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितना था? तो ये है कितना था? 11,000। और 2020 के जो बजट है उसमें कितना बनेगा? 5,000। और 2021 का बजट में 3,000 आवास बनेगा भीमराव आवास योजना के तहत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं 74 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब किया गया था? तो इसका शुरुआत किया गया था 11, 2012, 2013, 2014 में। कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री लाडली योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12, 13, 14, 15। क्या 2012, 2013, 2014, 2015? इसका चारों ऑप्शन गलत है। 2011 में इसका आरंभ किया गया था मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 77 नंबर की ओर। CAMPA से क्या तात्पर्य है? इससे क्या तात्पर्य है? इसका झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, झारखंड अवनीकरण कोष प्रबंधन और नीति प्राधिकरण, झारखंड प्रतिपूरक संघ कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ए, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू किया? कितने वर्षों के लिए किया था? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष? ये भी गलत है। इसका भी उत्तर अभी तक नहीं मिला है। और इसका जो JPSC जो दिया है इसका
जेपीसी तो अलग ही दिया है उसका, और जेपीसी कितना वर्ष दिया है उसको हम बता देते हैं। अभी डी बोला है, जेपीसी 10 वर्ष बोलता है, लेकिन इसका आंसर अभी गलत है। आगे बढ़ते हैं। 79 राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। भारत सरकार द्वारा जो शुरू किया गया वो कहाँ, झारखंड मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में, इनमें से कहीं। तो जो शुरुआत किया गया था वही झारखंड में किया गया था। राष्ट्रीय हरित मिशन का शुरुआत झारखंड में किया गया था, किस लिए, वन के घनत्व में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 80 की ओर। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब में गठित कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। प्राधिकरण कब गठित किया गया था, ये 2008, 2010, 2009, 2011 कब गठित किया गया था, 2009 में गठित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में कितना वर्ष में शुरू हुआ था, में शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था, 2011, 2013, 2014 शुरू किया गया था। इसका सही आंसर होगा सी, 2013 में गठित किया गया था, शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है। झारखंड किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है, पहला उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय नमी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय मानसून के तहत झारखंड आता है, जलवायु क्षेत्र आता है। 83 नंबर में किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया। किसके सहयोग से झारखंड जलवायु केंद्र स्थापित किया, तो ये विश्व व्यापार संगठन WAO, अमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो 2013 में, 2014 में, 2015 में और 2011 में। तो जो प्रकाशित हुआ वो भी इसका सही है 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 85 की ओर। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन था। तो 2014 में सबसे संवेदनशील जिला कौन था, तो ये पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, कौन सा था, ये सरायकेला खरसावां 2014 में सबसे संवेदनशील जिला था झारखंड जलवायु परिवर्तन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 86 नंबर। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। पहला आधारभूत संरचना के विकास की कमी, जंगल की आग, सिंचाई की कमी, इनमें से किस में कौन सा हो जाएगा, ये जंगल की आग जो है ये प्रभावित करता है, जलवायु को प्रभावित जो करता है जंगल की आग करता है। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है। तो क्या है, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, सभी गतिविधियों की छूट, सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का क्या उद्देश्य है, बिना अनुमति के, ये सही हो जाएगा, बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। नेक्स्ट 88 नंबर में बढ़ते हैं। NIDMA रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं। तो झारखंड के कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र है NIDM की रिपोर्ट के अनुसार, 4, 3, 5, 1, कितना, इसका जो सही है वो 3 है। झारखंड में 3 प्रकार का जलवायु क्षेत्र हैं NIDM की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 89। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA वर्ष में गठित की गई है। कब गठित किया गया था, 2009, 2011, 2008 और 2010 कब गठित किया गया था। इसका जो सही आंसर है 2010 में गठित किया गया था।
झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2010 में गठित किया गया था। नेक्स्ट 90 नंबर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो DDMA का नेतृत्व कौन करता है? जो करता है वो है जिला दंडाधिकारी, जिला समाहर्ता, इनमें से कोई भी एक और इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है? इनमें से कोई एक करता। जिला दंडाधिकारी करेंगे या तो जिला समाहर्ता करेंगे, या तो उपायुक्त या तो फिर जिला दंडाधिकारी, दोनों में से कोई एक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में बोलता है आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य क्या है? ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना, और चौथा इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का क्या कार्य है? ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र करना, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी को प्रदान करना। तीन में से सही, इस सभी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 82 में, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? तो झारखंड में कब सूखा पड़ा था? याद कीजिए, 2001, 2005, 2010, 2006। तो 2010 में 24 जिला सूखा पड़ा था। झारखंड के 24 जिला में को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था 2010 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 93, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा धारा रखता है राज्य में राज्यपाल को आपदा प्रबंधन गठित करने की शक्ति देता है? धारा 14(1), धारा 15, धारा 16, इनमें से कोई नहीं। तो धारा 14(1) जो है, धारा 14(1) के तहत राज्य में आपदा प्रबंधन को गठन किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 94 बढ़ते हैं। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? झारखंड का जो पहला वाईफाई ग्राम है कहाँ है? इचाक, दूसरा कसमार, चौथा चंपारण और चौथा गोविंदपुर। तो इसका सही आंसर जो है वो है कसमार में, बी, कसमार में झारखंड का पहला वाईफाई प्रखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं 95 की ओर। क्या है? हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU संपन्न हुआ? किसके बीच हुआ था? झारखंड में खेल विश्वविद्यालय स्थापना करने के लिए जो हुआ था झारखंड सरकार और CCL के बीच में एक MOU हुआ था। आप तो डायरेक्ट आंसर बता दिए, MOU हुआ था। 96 में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया था? किसको किया गया था 2016 में पद्मश्री से सम्मानित? शिवलाल सागर, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, तीसरा सिमोन उरांव, चौथा अशोक भगत। तो तीसरा सिमोन उरांव को पद्मश्री से 2016 में सम्मानित किया गया था। 97 नंबर बढ़ते हैं। 97 नंबर, सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में दिया गया था? 2016 में उत्कृष्ट विधायक किसे दिया गया था? तो ये स्टीफन मरांडी को दिया गया था। किसे? स्टीफन मरांडी को। और अभी किसे दिया गया है? तो नलिन सोरेन को दिया गया है। नेक्स्ट 98 में देखते हैं, सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह कौन सा झांकी था? कहाँ पर? केंद्र में, झारखंड में नहीं। किसको दिए मिला था? मलुटी मंदिर, रजप्पा मंदिर, देवघर मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर। तो मलुटी मंदिर को दिखाया गया था 2015 के गणतंत्र दिवस के झांकी में, उसे द्वितीय पुरस्कार मिला था। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य है? किसका है? किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य है? मतलब जो था चीनी, दाल, खाद्य तेल और केरोसिन तेल, तो जो मिला था सब्सिडी डायरेक्ट
खाता में जो मिला था किसका मिला था, तो केरोसिन तेल को मिला था, डायरेक्ट खाता में अकाउंट में पैसा चल जाता था केरोसिन तेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर किसका है, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी, तो झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगा, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर जो हल्दिया गैस पाइपलाइन है कहाँ से नहीं गुजरेगा, तो धनबाद से गुजरेगा, बोकारो से गुजरेगा, और पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर से भी गुजरेगा, और ये कहाँ से नहीं गुजरेगा, तो पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरेगा। ये आंसर इसका डी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।